अगर आप भी इटली को 2026 सितंबर इनटेक के लिए टारगेट कर रहे हैं, जिस तरह आपको पता है इटली के एडमिशन जो है वो ओपन हो चुके हैं, जिनमें से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ओपन हो चुकी हैं, कुछ नेक्स्ट मंथ में और दिसंबर में ओपन होने वाली हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ वो यूनिवर्सिटीज शेयर करने वाला हूं जो कि नवंबर और दिसंबर में ओपन होने वाली हैं। अगर आप उनको टारगेट करते हो, टाइमली अप्लाई करते हो, तो आपको ईजिली एडमिशन उनके अंदर मिल जाता है। अगर आपका CGPA कम है, आपके पास आइट्स नहीं है और उनमें से बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटीज जो है वो एप्लीकेशन उनकी भी नहीं है, तो इस एक सिंगल वीडियो के अंदर मैं आपके साथ उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आइट्स की रिक्वायरमेंट, एप्लीकेशन फी और ओपनिंग डेट शेयर करूंगा। आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वीडियो मैं इस वजह से जल्दी बना रहा हूं ताकि आप अपने कैलेंडर्स में इनकी डेट सेट कर लो, जब भी ये यूनिवर्सिटीज ओपन हो आप इजीली इनमें अप्लाई कर सको। सो इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल देन सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस। Assalamu alaikum everyone, this is me Umar Salim from University's page Visa Consultant. I hope that you are good and would be having sound health. जिस तरह आपको पता है इटली के एडमिशन्स ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे वीडियो भी नजर आ रही होगी, जो कि मैंने ऑलरेडी बनाई है। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी डिटेल जो है कंप्लीट, आपकी क्यूरीज जो है सॉल्व हो जाएंगी। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ वो यूनिवर्सिटीज शेयर करूंगा जो कि ओपनिंग होने वाली, ताकि अपने कैलेंडर्स को आप मार्क कर लो, ताकि आपके लिए कोई मुश्किल ना और आप ऑफर लेटर टाइमली ले सको और अपनी अपॉइंटमेंट भी इजीली बुक कर सको। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर जो नंबर 1 पे यूनिवर्सिटी आती है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ पाडवा, जो कि इटली की नंबर 1 रैंकिंग पे आती है। अगर हम आइट्स की बात करें, इसमें आपको 6.5 बैंड जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। एप्लीकेशन फी की बात करें, 30 यूरो इसकी एप्लीकेशन फी है और जो इसकी ओपनिंग डेट है वो 2 नवंबर 2025 है, जो कि इसकी फर्स्ट कॉल जो है वो ओपन होने जा रही है और इसकी जो डेडलाइन है वो 2 फेब 2026 है। नेक्स्ट अगर इसके सेकंड कॉल की बात करें, वो मार्च से लेके अप्रैल तक जाती है। और थर्ड कॉल की बात करें, जिस तरह 2025 में इसकी थर्ड कॉल जो नहीं थी और कुछ कोर्सेज की थी, लेकिन 2026 में इसका भी आइडिया नहीं है कि इसकी थर्ड कॉल होती है या नहीं होती है। बाकी अगर हम फेमस कोर्सेज की बात करें, इसमें आपको मरीन बायोलॉजी एंड एक्वाकल्चर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, MBA और मैनेजमेंट के कोर्सेज आपको मिलते हैं। इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो है बेसिकली आप 30 यूरो के अंदर 2 कोर्सेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है, अगर आपका CGPA 3.2 है, देन ही आप इस यूनिवर्सिटी को टारगेट कीजिएगा। अदरवाइज आपका इसमें एडमिशन सिक्योर नहीं होगा, क्योंकि उनकी सिंपल एक रिक्वायरमेंट है, अगर आपका 3.2 CGPA देन ही इन्होंने आपको एडमिशन देना। अगर आपका 3.1 CGPA आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। यहाँ पे हर कोर्स की रिक्वायरमेंट 3.2 CGPA के साथ है। अगर आप उसको मीट अप करते हो देन ही आपको एडमिशन यहाँ पे मिलेगा। उसके अलावा इस यूनिवर्सिटी का जो एक्सेप्टेंस की बात करें, वो बेसिकली 80% ऑफ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, अगर आपके पास आइट्स है 7.5 है या 6.5 है, तो आप इसको टारगेट कर सकते हो। इस लिस्ट के अंदर जो नंबर 2 पे यूनिवर्सिटी आती है वो यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया, जो कि 12 नवंबर 2025 को ओपन होने जा रही है, जिसका एक्सेप्टेंस 85 to 90% है। इसकी एप्लीकेशन फी भी 30 से 40 यूरो है, जो कि आप 2 कोर्सेज के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी डेडलाइन की बात करें, इसकी डेडलाइन डिफरेंट कोर्सेज के साथ होती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, इसके अंदर आप 2.5 CGPA के साथ एडमिशन ले सकते हो। आर्ट्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इस यूनिवर्सिटी के अंदर आपको बहुत सारे मैनेजमेंट के कोर्सेज, फूड साइंसेज के कोर्सेज, उसके हेल्थ साइंसेज के कोर्सेज, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इस तरह के कोर्सेज आपको मिलते हैं। अगर आपका CGPA कम है तो आप इस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हो, अगर आप एप्लीकेशन फी पे कर सकते हो। एंड देन जो इस लिस्ट पे नंबर 3 पे यूनिवर्सिटी आती है वो है लीनिंग टावर ऑफ पिसा में, जो कि 29 नवंबर 2025 को ओपन होने जा रही है। मैं जिस यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं वो है यूनिवर्सिटी ऑफ पिसा, जो कि बेसिकली आपके मैकेनिकल कोर्सेज, हेल्थ साइंसेज के कोर्सेज, इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्सेज के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा ही फेमस है। अगर हम इसकी एप्लीकेशन फी की बात करें, आपको कुछ कोर्सेज के अंदर एप्लीकेशन फी यहाँ पे मिल सकती है, लेकिन मोस्टली ये यूनिवर्सिटी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज ऑफर करती है। अगर आपकी रेलेवेंट फील्ड है तो आप इसको लाजमी टारगेट करो। अगर हम इसकी एक्सेप्टेंस की बात करें, वो 75 से लेके 80 तक है। अगर आप टाइमली रीच आउट करते हैं तो आपको टाइमली यहाँ पे ऑफर लेटर मिल सकता है। बाकी अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें, यूनिवर्सिटी आपको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी देती है और नीड बेस्ड भी स्कॉलरशिप देती है। जिस तरह आपको पता है, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप जो इटली के बड़ी कम यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करती हैं, लेकिन इस यूनिवर्सिटी के अंदर आपको 3.8 CGPA, 3.7 CGPA आपको अलग अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये ऑटोमेटिकली आपको रिकमेंड करते हैं प्रोफेसर्स कि आप इसके लिए एलिजिबल हो। अगर आपके पास रिकमेंडेशन लेटर स्ट्रॉन्ग है, आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आपका CGPA बहुत ज्यादा हाई, अगर आप कहते हैं आपको मेरिट स्कॉलरशिप मिले, तो आप इस यूनिवर्सिटी को लाजमी टारगेट करें। अगर हम इसके स्टाइपेंड्स की बात करें, बेसिकली 8000 यूरो जो कि नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है। अगर 10,000 यूरो की बात करें, आपको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप का मिलता है, जो कि आपको 1 ईयर का मिलता है। बाकी स्टेप बाय स्टेप आपको ये 2 ईयर्स की स्टाइपेंड मिलता है, जिसमें आपकी A to Z चीजें कवर होती हैं। बाकी इसमें बहुत सारे एरasmus के प्रोग्राम्स भी मौजूद होते हैं, जिसमें आप अपने फिनलैंड, जर्मनी, पुर्तगाल, लग्जमबर्ग, लैटविया जैसे कंट्रीज में जाके पढ़ते हो, जो कि ये स्कॉलरशिप आपके एक्सपेंस को कवर करती है। अब मैं जिस यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं वो है यूनिवर्सिटी ऑफ सियाना,
जो कि 18 नवंबर 2025 को ओपन होने जा रही है। इसकी एप्लीकेशन फी 40 यूरो है, जिसमें आप 2 कोर्सेज के अंदर अप्लाई कर सकते हो। इसने बेसिकली आप मरीन बायोटेक्नोलॉजी, ब्लू बायोटेक्नोलॉजी, उसके अलावा केमिस्ट्री, हेल्थ साइंसेज, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इनमें देख के आप टारगेट कर सकते हो। बाकी ऑफिशियल लिंक्स भी आपको यूट्यूब के नीचे मिल जाएंगे, जिसमें आप इजीली इनको टारगेट कर सकते हो। फर्दर हम इस यूनिवर्सिटी के एक्सेप्टेंस की बात करें, इस यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस जो है वो 90% है, जिसमें आप इजीली अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हो 2.6 सीजीपीए के साथ। देन अगर हम इसके स्कॉलरशिप्स की बेसिकली बात करें तो ये यूनिवर्सिटी भी आपको 2 तरह के स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, मेरिट बेस भी, नीड बेस भी। मेरिट बेस में आपको अलग से अप्लाई नहीं करना पड़ता। नीड बेस की बात करें तो आपको 8000 यूरो जो है वो दिए जाते हैं। एंड इस वीडियो के नंबर 5 पे जो यूनिवर्सिटी आती है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैमरीनो, जिसका 95% जो एक्सेप्टेंस रेशियो है। और ये यूनिवर्सिटी बेसिकली 20 नवंबर 2025 को ओपन होने जा रही है। इस यूनिवर्सिटी की 2023 में एप्लीकेशन फी नहीं थी, लेकिन 2024 2025 में इसकी एप्लीकेशन फी जो 20 यूरो कर दी गई है 2 कोर्सेज के अंदर। अगर आप इस यूनिवर्सिटी को टारगेट करते हो, बेसिकली टाइमली के साथ लाइए, आप 25 नंबर को अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हो, तो आपको एक्सेप्टेंस जो है बेसिकली 20 डेज के अंदर, 25 डेज के अंदर मिल जाता है, क्योंकि इसका एक्सेप्टेंस जो है बाकी यूनिवर्सिटी से बहुत ज्यादा है। बेनिफिट्स की बात करें तो ये यूनिवर्सिटी भी 2 तरह के स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कर रही है, जिसमें आपका सीजीपीए 3.7 3.8 तक होना चाहिए अगर आपने मेरिट स्कॉलरशिप विन करनी है। अगर आपने नीड बेस में अप्लाई करना है तो आपका 2.5 सीजीपीए होना चाहिए। इस यूनिवर्सिटी के अंदर बिल्कुल आइट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इंग्लिश सर्टिफिकेट की बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपकी लास्ट इंस्टीट्यूट से बनेगा, जिसपे सिंपल ये लिखा होता है कि ये स्टूडेंट अपनी एजुकेशन जो है वो इंग्लिश में कंप्लीट किए, जो कि B2 लेवल के इक्वल होता है। एंड देन जो इस लिस्ट पे यूनिवर्सिटी आती है वो यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्गेमो, जो कि 7 नवंबर 2025 को ओपन होने जा रही है। इस यूनिवर्सिटीज के अंदर भी अपना ऑफर लेटर लेना बहुत ज्यादा ही सिंपल और इजी है। अगर आपका सीजीपीए लो है तो आप इस यूनिवर्सिटी को लाजमी टारगेट करें। बेसिकली इस यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फी 40 यूरो है, जिसमें आप 2 कोर्सेज के अंदर अप्लाई कर सकते हो। अगर हम फेमस कोर्सेज की बात करें तो इसमें आपको इंजीनियरिंग के कोर्सेज, कंप्यूटर साइंसेज के कोर्सेज, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको मिलते हैं। एक्सेप्टेंस की बात करें तो इस यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस भी बाकी यूनिवर्सिटी से बहुत ज्यादा है, आपको 97 96 तक मिल सकता है अगर आप टाइमली इसमें अप्लाई करते हो। अगर इसके अलावा आइट्स की रिक्वायरमेंट की बात करें, इस यूनिवर्सिटी के अंदर आपको आइट्स की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, आप विदाउट आइट्स भी अप्लाई कर सकते हो। बाकी बेनिफिट्स की बात करें, इस यूनिवर्सिटी की बेनिफिट्स भी बहुत ज्यादा है, और ये जिस सिटी के अंदर पाई जाती है वहां पे जॉब्स के ऑप्शन भी बहुत ज्यादा अवेलेबल है। जिन स्टूडेंट्स का कम सीजीपीए होता है वो इन यूनिवर्सिटीज को लाजमी मार्क कर लें, ताकि आप इजीली इन यूनिवर्सिटीज को ही टारगेट करो, ताकि आपकी एप्लीकेशन फी जो है वेस्ट ना हो। एंड नेक्स्ट जो इस वीडियो के अंदर यूनिवर्सिटी आती है वो यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरन, जो कि एनिमल कोर्सेज और बायोटेक्नोलॉजी कोर्सेज के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा फेमस है, जो कि 26 नवंबर 2025 को ओपन होने जा रही है। बेसिकली इस यूनिवर्सिटी की भी जो 2024 में एप्लीकेशन फी नहीं थी, लेकिन 2025 में उन्होंने कर दी थी, लेकिन 2026 सितंबर इनटेक के लिए भी इसकी एप्लीकेशन फी जो है मोस्टली कोर्सेज के अंदर हो सकती है, लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा। लेकिन डिफरेंट, क्योंकि अलग जब हम इसकी वीडियो बनाएंगे डिटेल में आपको कंप्लीट कोर्सेज के साथ बताएंगे, आइट्स की रिक्वायरमेंट के साथ इसकी फी किन किन कोर्सेज के अंदर है। फिलहाल तो इसके कुछ कोर्सेज के अंदर आपको फी जो है 30 यूरो मिल सकती है, अदरवाइज इसके मोस्टली कोर्सेज जो हैं वो फ्री हैं। अगर सीजीपीए की बात करें 2.8 सीजीपीए के साथ आप इसको टारगेट कर सकते हो। बेनिफिट्स की बात करें, वही यूनिवर्सिटी 2 तरह के स्कॉलरशिप्स आपको प्रोवाइड कर रही है, जिनके अंदर आप अपने मेरिट बेस और नीड बेस दोनों में अप्लाई कर सकते हो। एंड जो थर्ड लास्ट इस वीडियो के अंदर यूनिवर्सिटी आती है, जो कि ओपनिंग होने जा रही है 26 नवंबर इनटेक के लिए, वो 15 नवंबर। जिस यूनिवर्सिटी की मैं भी बात कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ मिलानो बिकोका, जो कि इटली के सेकंड कैपिटल सिटी के अंदर पाई जाती है। और इस यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस थोड़ा सा कम है, क्योंकि ये कैपिटल सिटी के अंदर पाई जाती है। अगर हम इसके एक्सेप्टेंस की बात करें, इसका एक्सेप्टेंस 70% है। अगर आपका सीजीपीए 3.3 है देन ही आप इसको टारगेट कीजिएगा, और उसके बाद आपके आइट्स के बैंड चाहे 5.5 है, क्योंकि इसमें मोस्टली कोर्सेज के अंदर आपको आइट्स की रिक्वायरमेंट्स मिलती है। अदरवाइज कुछ कोर्सेज के अंदर आपको आइट्स की रिक्वायरमेंट्स नहीं मिलेगी। एप्लीकेशन फी की बात करें 35 यूरो मोस्टली कोर्सेज के अंदर आपको मिलेंगे, लेकिन 2 से 3 कोर्सेज ऐसे होंगे जिनके अंदर आप फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हो। इस यूनिवर्सिटी को अगर आप टारगेट करते हो, अगर आपका सीजीपीए बेस्ट है देन ही आप इसको टारगेट कीजिएगा, क्योंकि ये सेकंड लार्जेस्ट सिटी के अंदर पाई जाती है, और इसके स्कॉलरशिप्स का अमाउंट भी बहुत ज्यादा है बाकी यूनिवर्सिटीज के अकॉर्डिंग, बाकी रीजनल स्कॉलरशिप के अकॉर्डिंग। ये यूनिवर्सिटीज भी बेसिकली रीजनल बेस और मेरिट बेस स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड करती है। फेमस कोर्सेज की बात करें तो वही आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, हेल्थ साइंसेज, फूड साइंसेज, सम हो आपको बायोटेक्नोलॉजी या फार्मेसी के कोर्सेज भी मिल सकते हैं, जो कि उनके कॉल के अकॉर्डिंग जो है वो डिपेंड करते हैं। इसकी भी 2 कॉल्स ओपन होती हैं। फर्स्ट में अप्लाई करते हो तो आपको इजीली एडमिशन मिल जाता है, सेकंड में जो सीट्स कम होती हैं देन आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। एंड सेकंड लास्ट पे जो इस यूनिवर्सिटी के अंदर लिस्ट आती है, जिसको आप 26 सितंबर इनटेक के लिए टारगेट कर सकते हो। अगर आपका सीजीपीए लो है तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ एल कोएला को टारगेट कर सकते हो, जो कि बेसिकली नवंबर 2025 को ओपन होने वाली है।
अगर आपके पास एप्लीकेशन फी के पैसे नहीं है तो आप इसको टारगेट कर सकते हो, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा फेमस कोर्सेज भी ऑफर करती है। अगर इसका एप्लीकेशन प्रोसेस भी बहुत स्मूथ है, आपको एक फॉर्म जस्ट फिल करना होता है और 20 से 25 डेज के अंदर आप अपना ऑफर लेटर सिक्योर कर सकते हो। मैं हमेशा से ये कहता हूँ, अगर आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की है तो अपने रिकमेंडेशन लेटर स्ट्रॉन्ग बनाएं या हमारी टीम से रिव्यू करवा ले करें। एक्सपीरियंस लेटर, अपने इंटर्नशिप्स, वेबिनार, सेमिनार, ये वाले सर्टिफिकेट लाजमी अटैच किया करें, क्योंकि इन प्रोफेसर्स को लगता है इन्होंने स्टडी के साथ साथ स्टूडेंट ने अपनी प्रोफाइल के ऊपर काम किया हुआ है। अब्रॉड की यूनिवर्सिटीज में बेसिकली एडमिशन लेने के लिए बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मैटर करता है। अगर आपका गैप आ गया देन भी आपको इशू कोई नहीं, लेकिन आप एक्सपीरियंस लेटर लगाते हो देन आपका इजीली एडमिशन हो जाता है। इटली 10 इयर्स के गैप में भी, 7 इयर्स के गैप में भी आपको वेलकम करता है, आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट जो इस लिस्ट में लास्ट नंबर पे यूनिवर्सिटी आती है, जो कि बिल्कुल स्मॉलेस्ट सिटी के अंदर पाई जाती है। अगर आपका CGPA कम है, एप्लीकेशन फी के पैसे नहीं है, तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ जिनोवा को टारगेट कर सकते हो। यूनिवर्सिटी ऑफ जिनोवा बेसिकली स्मॉलेस्ट सिटी के अंदर पाई जाती है। इसका एक्सेप्टेंस बेसिकली 90 से 95% है। अगर आपका लो CGPA है, आपके पास एप्लीकेशन फी नहीं है, मैं अगेन बता रहा हूं, आप इसको लाजमी टारगेट करें अगर आपका रेलिवेंट कोर्स यहाँ पे अवेलेबल। अगर नहीं भी है देन भी आप इसको टारगेट कर सकते हो। बेसिकली मैंने अक्सर ये वो यूनिवर्सिटीज शेयर की हैं जो कि नवंबर 2025 को ओपन होने वाली हैं। बाकी जो दिसंबर की लिस्ट है वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। हमारे एक्सपर्ट काउंसलर जिनका मोर देन 6 ईयर एक्सपीरियंस है वो आपको गाइड करेंगे, आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, आपके बजट के अकॉर्डिंग, आपके CGPA के अकॉर्डिंग आपको यूनिवर्सिटीज रिकमेंड करते हैं। मिलते हैं इस तरह की एक और न्यू अपडेटेड वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।